हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम पहुंच गए हैं दिल्ली के नेशनल बाल भवन में और यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं और देखते हैं हमारे फन करने के लिए यहाँ पर कौन कौन सी चीजें रहेगी। तो दिखाना क्या, अब अंदर चलते हैं और आपको सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं। देखिए यहाँ पर है टिकट काउंटर और यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगी नेशनल बाल भवन के लिए और यहाँ से आप अंदर जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये है नेशनल बाल भवन का एंट्री गेट। ठीक है, यहाँ से बाहर ही आपको टिकट काउंटर मैंने दिखाया था, वहां से टिकट लेंगे और आप अंदर एंट्री कर लेंगे। चिड़ियाघर मिनी जू लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, और इसी के साथ में देखिए ना बढ़िया ये बना रखा है। यहाँ पर आप बच्चों को बिठाकर फोटो क्लिक करा सकते हैं। हम बड़ों के लिए तो नहीं है, पर बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट की चीज है। ठीक है, अब हम ना इनसे बात करने वाले हैं क्योंकि ये फ़ोन कर रहे हैं, यहाँ पे कोई संपर्क नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा मैं ही फ़ोन मिला लेती। तो देखिए अब हम उनसे बात कर लेते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। बहुत देर से ये बोल रहे हैं पर सब आते हैं, फ़ोटो क्लिक कराते हैं और चले जाते हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं? ये बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, इनके साथ फ़ोटो अगर कोई क्लिक करा रहा है पर बात कोई नहीं कर रहा है। तो हमने बात कर ली, अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें भी काम बहुत करना है। चलिए बाय। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पेड़ लगाए जीवन बचाए इस धरती को स्वर्ग बनाए। लड़की बना रखी है यूनिफॉर्म पहने, तो यहाँ पर जैसे कि बच्चों के लिए स्पेशली। ठीक है, बाकी आप देख रहे हैं कि बच्चों को ही सब लोग लेकर आ रहे हैं और वहां पर भी आपको एक बार एंट्री करवानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो ये आगे चलते हैं और सबसे पहले ये वाले देखने के बाद यहाँ पर चलते। पेड़ से ये देखिए किस टाइप से बनाया हुआ है, ये देखो बहुत तरह के भाई यहाँ पर बतख भी है। तो उनका जो जीवन काल होता है वो 8 से 10 वर्ष का होता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, दिख रही है, ये देखिए सबसे ज्यादा देखिए बच्चे के यहाँ पर खुश होते हैं। देखिए इसलिए बच्चों के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चीजें रखी गई हैं, बनाई गई हैं। हेलो मिट्टू, खाना खाया? मिट्टू ने खाना खाया? पका 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 पका। हाय मिट्टू, खाना खाया? हम बोलते थे उसको, मिट्टू खाना खाया? देख सुनेंगे, हाँ खाया? देख आवाज दे रहे, मिट्टू खाना खाया? खाया? भाई उंगली चपेटेंगे बड़ी तेज। तो यहाँ देखिए स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को लाया गया है। देखिए यहाँ पर ये स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर घूमने आए हुए हैं। चलिए हम चलते आगे और ये देखिए काफी अच्छी अच्छी चीजें बनी हुई हैं, बट है बच्चों के लिए यहाँ पर सारी चीजें। ये देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेचू बनाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ से और आगे की तरफ चलते। तो इको क्लब है ये। ठीक है, यहाँ पर बच्चे जो स्कूल के बच्चे लेके आए हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो आपको दिखाने जा रही है। यहाँ पर कुछ और चीजें जो बच्चों को यहाँ पर स्पेशली दिखाई जाती है और उन चीजों के बारे में बताया जाता है। जैसे हमारे सामने है ये लड़ाकू विमान। ठीक है, और इसके साथ में एक और चीज है, वो हम आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये दोनों आपको जैसे आप एंट्री करेंगे साइड से आएंगे तो ये दोनों आपको दिखेंगे। ठीक है, लड़ाकू विमान और ये भारतीय सेना वाला। ठीक है, ये यहाँ पर दिखेंगे और इसी के साथ में आपको एक चीज बता देती हूँ कि काफी बड़ा है, तो इसलिए इन्होंने इस टाइप से एरो बना रखे हैं। जैसे नेशनल चिल्ड्रन म्यूजियम है, कल्चर क्राफ्ट विलेज है। ठीक है, ये सारे ऐसे बना रखे हैं। यहाँ पे 3 चीजें हमें आगे को देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे चलती हूँ और कुछ और चीजें यहाँ पर देखती हूँ। आज अपने भी बचपन की यादें ताजा करते हैं हम यहाँ पर नेशनल बाल म्यूजियम में। तो यहाँ पर देखिए एक चीज और है, आपको दिखाते हैं, रुक जाओ मेरे को चढ़नी चाहिए क्योंकि ये, तो ये देखिए क्रोकोडाइल, यहाँ पर खतरनाक खतरनाक चीजें बनाई है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें देखने के बाद देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुंदर फोटो क्लिक कराने के लिए बना रखे। ठीक है, यहाँ पर बच्चे बैक टू बैक फोटो बना रहे हैं और यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह भी आपको बहुत सारी देखने को मिल रही है। तो ये देखिए ये बीचों बीच बहुत सुंदर पिकॉक बना रखे, जैसे पेड़ की शाखा होती है उस पे बना रखा है। ठीक है, यहाँ पर भी फोटो वगैरह ले सकते हैं आप, और ये भी फोटो के लिए ही बना रखा है। ठीक है, यहाँ तो हमने सारा देख लिया बाहर का। ठीक है, और वो ग्राउंड भी मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं और इधर की साइड देखते हैं कि इधर की साइड यहाँ पर
क्या रहने वाला है, बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी चीजें। तो चलिए ये देखो, तो काफी सही, बहुत सही बना हुआ है। तो पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है यहाँ पर। और ज्यादातर तो हमें यहाँ पर सारी चीजें बच्चों की देखने को मिली। देखिए हम यहाँ पर आ गए विलेज में, ठीक है। तो जैसे कि अब ऐसा टाइम आ गया कि बच्चे विलेज के बारे में बहुत कम जानते हैं, गांव वगैरह के बारे में, क्योंकि ज्यादातर लोग दिल्ली, मतलब दिल्ली क्या, मतलब शहरों में आकर रहने लगे हैं। तो बच्चों को गांव के बारे में नॉलेज नहीं होती, गांव में क्या क्या चीज होती है, कैसी चीज होती है। तो वो सारा यहाँ पे दर्शाया गया है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन करके। वन बाय वन देखिए। सबसे पहले ये कि ये दिखाया गया है कि भाई वहां पर पानी कुएं से कैसे निकाला जाता है और किस तरह से भर के ले जाते हैं, ठीक है। ये सारा ऐसा है। और वैसे तो ये कुआं खाली है, बट ये एक दृश्य बनाया गया है। और घर कैसे होते हैं ये दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरीके से आगे की चीजें दिखाई गई है, ये वाली, कि वहां पर जैसे पेड़ों के पास गैया होती है, गाय, उनका बछड़ा, ठीक है। और घर कैसे रहते हैं वो सारा, ठीक है, ये सारा दिखाया गया है यहाँ पर। ये किसान है, ठीक है। किसानों का यहाँ पे दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पर बैल वगैरह होती है जैसे गांव में, वो सारी दिखाई गई है, ठीक है। तो हमने आपको विलेज वाला जो सेंटर था, विलेज पॉइंट, वो दिखा दिया पूरा कि उसमें कैसे कैसे गांव की सारी चीजें बनाई हुई है, और बच्चों को दिखाने के लिए स्पेशली कि गांव किस टाइप से होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, उनका कैसे रहन सहन होता है, घर कैसे होते हैं। तो अब उसके बाद हम चलेंगे नेशनल चिल्ड्रन म्यूजियम, और यहाँ पर देखते हैं कि बच्चों के लिए क्या क्या चीजें यहाँ पर इन लोगों ने बनाई हुई है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो चलिए यहाँ से एंट्री कर लेते हैं अब, ठीक है। ये है एंट्री। और यहाँ पर देखिए, अब जैसे हम म्यूजियम से बाहर निकले तो सामने एक छोटी सी कैंटीन आपको दिखेगी यहाँ पर, ठीक है। उस कैंटीन से आप खा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद हम चलेंगे इधर की साइड, और इधर एक और यहाँ पर बना हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ। चलेंगे ऊपर और देखेंगे मछली घर कैसा बना हुआ है यहाँ पर। चल, ये है मछली घर, ठीक है, जवान मछली घर है ये, ठीक है। ये एंट्री है इसकी। चल इधर चलते हैं। तो ये तो ये देखिए, ये है मछली घर, नेशनल पार्क ओवर है। तो यहाँ से आपको मछली यहाँ पर बहुत तरह की मछली है। मना कर, और यहाँ पर छोटी छोटी तो ये है मछली घर, ठीक है। तो यहाँ पर तरह तरह की मछलियाँ आपको। तो ये था मछली का घर जो कि मैंने आपको दिखाया और खुद भी देखा, और बहुत अच्छा है। तो अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पर साथ में लाते हैं तो उनके लिए तो बहुत बेस्ट जगह रहने वाली है ये। और एंटरटेनमेंट से पूरा फुल भरा हुआ है बच्चों के लिए, और बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये देखिए, पास से दिखाती हूँ आपको, ये ग्राउंड जो बच्चों के खेलने के लिए बना रखा है। और यहाँ पर देखिए बीचों बीच फ्लैग लगा रखा है वहां पर, ठीक है, उस साइड पे। और यहाँ पर देखिए आप ग्राउंड में देख सकते हैं, जूम करके दिखाती हूँ, पेरेंट्स भी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादातर म्यूजियम वैसे मंडे क्लोज ही रहते हैं। तो आप सैटरडे संडे में, जैसे बच्चों का वीक ऑफ होता है और पेरेंट्स जो जॉब करते हैं उनकी भी छुट्टी रहती है, तो बच्चों को ला सकते हैं यहाँ घुमाने के लिए। ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है हम भी आके बच्चों की चीजें देख के बच्चे बन गए हो, ठीक है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं और कुछ और चीजें देखते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीजें देखनी बाकी है। तो ये देखिए, यहाँ पर बच्चों के लिए, मतलब कि बच्चों को गाइडेंस के लिए बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है यहाँ पर लाके। तो ये देखिए, ये लाइट्स वगैरह के बारे में यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। ये वो सारी चीजें यहाँ पे, कैसे गाड़ी चलानी है, किस टाइम कौन सी बत्ती है तो आपने रोड क्रॉस करनी है, किस टाइम पे नहीं करनी है, वो सारा यहाँ पर लिखा भी है दीवारों पे, ठीक है। तो आप बच्चों को लाते हो तो बहुत
क्लोज से बच्चों को लाइव में आप ये सारी चीजें दिखाकर समझा सकते हैं। लाइट के बारे में आपको बताया कि यहाँ पर बच्चों को लाइट की गाइडेंस भी दी जाती है, जो लाइट अभी आपको दिखाई, जो रोड लाइट्स होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए बास्केटबॉल के लिए भी बना रखा है। वैसे तो इसका नेट खराब हो चुका है, बट यहाँ पे बास्केटबॉल भी बच्चे आके खेल सकते हैं। उधर सामने की साइड से झूले ही झूले नज़र आ रहे हैं हमें, तो उससे आगे देखते हैं कि क्या रहता है। वैसे तो यहाँ से झूले ही नज़र आ रहे हैं सारे, ये देखिए। तो यहाँ पर झूले ही हैं भाई, यहाँ तो बड़े भी झूल रहे हैं बच्चों के साथ साथ में, ठीक है। तो यहाँ आप भी झूल सकते हैं बच्चों के साथ में। ये देखिए पेरेंट्स बच्चों के साथ लगे हुए हैं, ठीक है, और बच्चे ही खेल रहे हैं, पेरेंट्स तो उनके साथ ही लगे पड़े हैं। ये देखिए ये है बाल रेलवे स्टेशन, ठीक है। पहले इधर से देखते हैं, यहाँ पर एक प्लेन दिखाई दे रहा है भैया, देखिए देखिए देखिए। ये क्या है? ये भी लड़ाकू विमान है। तो यहाँ जितने लड़ाकू विमान है वो बच्चों को दिखाने के लिए यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। और वो पार्किंग एरिया है उधर का, ठीक है। चलिए, तो ये बाल वाटिका है बच्चों के लिए, और ये तो स्टेशन है जो यहाँ पर ये तो खुद ही रेलगाड़ी बन गए ट्रेन में। देखो ये छोटे छोटे बच्चे क्यूट लग रहे हैं भाई पूरी रेलगाड़ी बनी हुई है इनकी। और ये देखिए ये है बाल रेलवे स्टेशन, वेलकम। तो यहाँ ही ट्रेन आएगी अभी, तो यहाँ वेटिंग में बच्चे बैठे हुए। देखिए ये है रेलवे स्टेशन, ये देखिए अभी यहाँ पे ट्रेन आ रही है। ये देखिए सामने से आपको दिख रहा होगा ट्रेन आ रही है बच्चों के लिए सीटी बजाती हुई, और ये स्पेशली बच्चों के लिए ही ये ट्रेन है। और यहाँ पर आपको दिखाया स्कूल वाले जितने बच्चे हैं वो इस ट्रेन को ज़रूर एंजॉय करते हैं। ये देखो भाई आ गई है ट्रेन, ठीक है। ये देखो आवाज़ क्लियर हो तो ट्रेन देखिए बच्चों। तो ये है रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पे उनके टीचर्स वगैरह बैठे हुए हैं। तो ये देख लीजिए ये है बच्चों की ट्रेन, ठीक है। इसी ट्रेन के बारे में आपको बता रही थी मैं कि यहाँ पर सबसे बच्चों के लिए जो अच्छी चीज रहती है वो ट्रेन में बच्चे एक्सपीरियंस लेते हैं बैठकर। और यहाँ पर जैसे जो स्कूल टीचर्स वगैरह पेरेंट्स वगैरह वो बैठ सकते हैं बच्चों के साथ, ठीक है। तो ये ट्रेन है बच्चों की, और ट्रेन फुल हो चुकी है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि बाहर टिकट नहीं मिल रही है। अंदर भैया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप टिकट भाई पैसे ले लीजिए वैसे, और बच्चों को भाई घुमा दीजिए ट्रेन में। तो देखते हैं यहाँ पर अभी भैया क्या कहते हैं ये। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैंने नोटिस किया है कि बच्चों को ट्रेन में घुमाना जरूरी क्यों है। बच्चे ट्रेन में इसलिए घुमाना भी जरूरी हो गया है क्योंकि यहाँ पर ना एक मैंने वॉल देखी है, देखिए ये मेरे सामने जो वॉल है ना, यहाँ पर हर स्टेट का कुछ ना कुछ जो फेमस है ना वो यहाँ पर चित्र यहाँ पर दर्शाया हुआ है, ठीक है। उससे बच्चों को गाइड किया जाता है कि भाई छत्तीसगढ़ में ये चीज फेमस है, ठीक है। उड़ीसा में ये चीज है, जैसे कि लक्ष्मी टेम्पल हो गया, लक्ष्मण टेम्पल हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए आगे बहुत सारी चीजें इसी तरह से। और ये आप देख सकते हैं कि ये ना पटरी है ट्रेन की, है ना। तो इसी के साथ जो वॉल है ये, इसी वॉल पर सारी चीजें पूरे जो पूरा राउंड होता है वो लगा के आते हैं। तो उसमें ये पूरी वॉल आपको दिखेगी किसी ना किसी स्टेट की। तो आप इन बच्चों को जब ट्रेन में बिठाएंगे तो बच्चे इस ट्रेन में इंजॉय तो करेंगे करेंगे, पर साथ ही साथ बच्चों को हर स्टेट के बारे में कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे ट्रेन में एंजॉय भी करेंगे, और साथ ही साथ मतलब कि उनकी जीके में भी बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि वो इन सब चीजों के बारे में जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में क्या है। ऐसे बहुत सारे जैसे हर अलग अलग स्टेट का वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है। तो चलिए अब हमारा यहाँ पर हो गया ट्रेन वाला भी दिखा दिया,
और खुद भी मैंने देखा है और मैंने भी खूब एंजॉय कर लिया। बहुत सारी फोटोएं भी क्लिक कराई है मैंने, वीडियो बनाए। तो चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ और चीज रहेगी तो वो देखेंगे, और नहीं रही होगी तो आगे चल के फिर ब्लॉग का एंड करेंगे। तो अब आपको एक और चीज ट्रेन से रिलेटेड ही दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए, आपको जूम करके दिखाती हूँ कि उधर से वहां से ट्रेन आएगी, और जिस तरह से यहाँ पर ब्रिज बना होता है, ठीक है, और नीचे यहाँ पे तो पानी नहीं, अभी खाली है, तो उस पे से ट्रेन होती हुई यहाँ से निकलती है। और यही वो वॉल है जो शुरू होती है यहाँ से, बच्चों को दिखाते हैं हर स्टेट के। तो इसके अगर नियर मेट्रो स्टेशन की बात करें तो इसका नियर मेट्रो स्टेशन रहने वाला ITO, और ITO मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस से आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे नेशनल बाल भवन। तो दोस्तों ये था हमारा नेशनल बाल म्यूजियम, जो कि बहुत अच्छा रहा हमारा यहाँ का सफर। और मैंने बहुत सारी चीजें उसमें देखा कि बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने भी अपना यहाँ बचपन ही जिया एक तरीके से, और मैंने भी बहुत चीजें एंजॉय की है यहाँ पे। तो आप खुद भी आ सकते हैं और साथ में अपने बच्चों को जरूर लेके आइए, क्योंकि बच्चों के लिए खास तौर पर यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिनको वो एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीख भी सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो मिलते हैं इसी तरह से अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।